वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। चलिए देख लेते हैं कि वेयर योर रिलेशनशिप, रोमांटिक रिलेशनशिप इज़ हेडिंग। वो लव हो सकता है, वो मैरिज हो सकता है, बट आपका लव रिलेशन रोमांटिक रिलेशनशिप है। आप शादीशुदा हो सकते हो, अफेयर में हो सकते हो, सिंगल हो सकते हो, डजेंट मैटर। आपके पर्सन आपके कोई भी हो सकते हैं, हस्बैंड, वाइफ, फियांसे, लिव इन पार्टनर, एक्स, क्रश, लवर, व्हाटएवर। आप लोग इन कांटेक्ट, नो कांटेक्ट, ऑन एंड ऑफ किसी भी सिचुएशन में हो सकते हो। पर आज मुझे देखना है कि ये रिलेशनशिप अगले 3 महीने में, लेट्स सेट अ टाइम फ्रेम, अगले 3 महीने में जब भी आप देखोगे उस टाइम से 3 महीने के अंदर वो रिलेशनशिप कहाँ जा रहा है। चाहे वो मैरिज हो, अगर मैरिज हो तो सॉरी आई एम अ लिटिल एग्जॉस्टेड, बट ठीक है, डजेंट मैटर। अगर मैरिड हो तो वो रिलेशनशिप आपका मैरिटल लाइफ में स्थिति कैसे होने वाली है। अगर लव में हो तो वो कहाँ जाने वाली है, कमिटमेंट की तरफ जाएगा, नहीं जाएगा, या फिर अगर आपकी शादी की बात चल रही है तो वो शादी होगा, नहीं होगा, वट एवर इट कम्स आई कन्वे। हर पॉसिबिलिटी मैं बता दूंगी क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है एंड अकॉर्डिंगली आप अपने हिसाब से लगा लेना। Before beginning, I need to protect my energy, so all harm and negativity directed towards me, online and offline, by anyone, return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. I don't know why I'm feeling so sleepy and exhausted today. Okay, जो मैं हर रोज़ करती हूँ वही करती हूँ, बट हो सकता है आप लोग भी एग्जॉस्टेड हो या आपके पार्टनर्स एग्जॉस्टेड हैं, हो सकता है। बट अचानक से ये रीडिंग में बैठने से पहले आई वॉज नॉट फीलिंग दैट स्लीपी, बट जैसे ही मैंने ये डेक हाथ में लिया आई एम फीलिंग टू स्लीपी, एज इफ रख देते हैं, नहीं करते हैं। सो हो सकता है कि आप में से अभी भी बहुत सारा लोग डुअलिटी में हो कि चलो नहीं जानना है, नहीं देखते हैं, एग्जॉस्टेड, और क्या होने वाला है। आपके पार्टनर्स भी इस रिलेशन, या फिर आप इस रिलेशन, सॉरी आई कांट हेल्प इट, आई एम यॉर्निंग, बट आई नो कि मुझे ये रीडिंग कंप्लीट करनी है बिकॉज ये जो मेरी एनर्जी है ये मेरी एनर्जी नहीं है। क्योंकि अभी मेरा ये रीडिंग ख़त्म, इससे पहले मैंने एक रीडिंग की थी, उस पर मुझे ये यॉर्निंग्स नहीं आया था, इसमें आ रहा है। और मुझे पता है इसके बाद भी मैं जो करने वाली हूँ वहाँ कोई यॉर्निंग्स नहीं आएगी, बिकॉज मुझे फिर से मेडिटेशन के लिए बैठना है और वहाँ मुझे नींद आनी चाहिए पर नहीं आएगी। एनीवे, नॉट गोइंग इनटू दैट। कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना रखिएगा, टाइमलेस है, एज इन आप जहाँ जब भी आप देखोगे आपसे रेजोनेट करेगी, बट वो एनर्जी जब आप देखोगे वहाँ से 3 महीने तक वैलिड रहेगी। किसी भी जेंडर, रिलीजन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन और क्या बोलती हूँ मैं, ज़ोडिएक के लोग देख सकते हो। यू नो, इवन बिफोर आई टेक द फाइनल शफल, ये जो बॉटम ऑफ द डेक आया है, ये 8 ऑफ पेंटिकल्स तो आया है, बट देखो ऑपोजिट में आया है। ये 8 ऑफ पेंटिकल्स सीधा है और इसका ऑपोजिट वर्शन आया है। कोई आपके मेहनत खराब तो की है। यू हैव वर्कड अ लॉट ऑन दिस रिलेशनशिप बट इट हैज़ गॉन डाउन द ड्रेन। इतना अच्छा पेंटिंग बनाया गया है पर उसके ऊपर स्याही या पानी जो भी है डाल दिया गया है। अभी ये पेंटिंग्स किसी भी काम की नहीं है। बहुत दिनों से, बहुत सालों से आप इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट कर रहे थे, या फिर इस रिलेशनशिप का फुलफिलमेंट या इस रिलेशनशिप से एक कमिटमेंट का इंतज़ार कर रहे थे। इस रिलेशनशिप का एक फ्रूटिफिकेशन जिसको कहते हैं, एक फुलफिलमेंट जिसको कहते हैं, उसका इंतज़ार कर रहे थे। इस रिलेशनशिप का बहुत कुछ दे चुके हो, अभी भी दे रहे हो, बट अभी ना कुछ हुआ है जिससे आपके ये पूरा जो मेहनत है, आपके सारे आस, सारे एफर्ट्स, इस पर पानी डाल दिया गया है। दिस इज़ द अभी भी मैंने शफल नहीं लिया है, सो दिस इज़ व्हाट हैज़ कम अप। तो मैं 5 कार्ड्स लेती हूँ। 5 इज़ द नंबर ऑफ बैलेंस, सो आई विल स्टिक टू द 5 कार्ड्स एंड द बॉटम ऑफ द डेक।
देख लेते हैं कि आपकी रिलेशनशिप अगले 3 महीने में कहाँ जाने वाली है। फर्स्ट कार्ड आ गया है बिट्रेयल की एनर्जी। व्हील, कितना आया? 1 2 3 4, 1 मोर। 6 आया, मैं 6 ही लूँगी। आई थिंक सही है, सही है। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स के नीचे आया है थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स के नीचे आया है क्वीन ऑफ कप्स, बट ऑन द ऑपोजिट। यू आर यू हैव सरेंडर्ड, यू हैव सरेंडर कम्प्लीटली। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन या थर्ड पार्टी हो सकता है या हो सकती है आपकी रिलेशनशिप में, बट राइट नाउ दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। अगले 3 महीने में ना ऑफ कोर्स आप अपने जो हार्ट है, जो ज़ख्म है, वहाँ से आप उभर पाओगे। देयर विल बी अ सरेंडर टू द डिवाइन विल हेल्प यू। सी दिस हेलो, जो ऊपर से जो वो होता है ना कि रहमत बरसाया जा रहा है, दिस डिवाइन हेलो, दिस डिवाइन लाइट, एंड दिस इज़ अ कंप्लीट सरेंडर दैट जो करो, जो करना है करो। आई एम पुटिंग डाउन माई स्वॉर्ड। अभी आपको और नहीं लड़ना है, आप लड़ चुके हो, और जिसके खिलाफ लड़े हो आपको लगा था कि ये क्वीन ऑफ वॉन्स एनर्जी है। आप मेल हो सकते हैं, नर नारी किन्नर, जो भी उसका जेंडर है, आई डोंट केयर, बट आपको लगा आप ऐसे इंसान को आप प्यार कर बैठे थे, या ऐसे इंसान में आप इन्वेस्टेड थे, या फिर ऐसे इंसान का आप इंतज़ार कर रहे हो व्हाटएवर, या ऐसे इंसान के साथ आप रह रहे हो जिसका आपको लगा था कि ये क्वीन ऑफ कप्स है, कंपैशनेट है, एक एम्पैथ है, हमेशा आपको आपका केयर करेंगे, बट एक्चुअल नेचर उसका ये ऑपोजिट क्वीन ऑफ कप्स है। इसे अपना कप किसी को ऑफर नहीं करना है, इसको बस अपना कप पूरा करना है खुद का पीने के लिए। सी, अ सेल्फिश एनर्जी, डजंट केयर अबाउट, डजंट गिव अ फक। आप दुखी हो, आप हर्ट हो, आप पर क्या चल रहा है, डजंट केयर। दिस अ वेरी सेल्फिश एनर्जी। सो इससे आपको 3 ऑफ वॉन्स मिला है, चोट मिली है। थर्ड पार्टी, नो थर्ड पार्टी, डजेंट मैटर, बट अभी ना आप इसके साथ लड़ भी रहे थे, पर अगले 3 महीने में आप अपना स्वॉर्ड डाउन करने वाले हो। अभी आप डिवाइन के ऊपर छोड़ने वाले हो कि आई एम पुटिंग माई स्वॉर्ड डाउन, आई एम हर्ट, मेरे साथ इनजस्टिस हुआ है, मैं लड़ रही थी पर मुझे और नहीं लड़ना है। आई एम एग्जॉस्टेड, दैट्स वाई द यॉर्निंग, आई एम एग्जॉस्टेड। यू आर इन एन एग्जॉस्टेड एनर्जी, दैट्स फॉर श्योर। अगर नहीं हो तो ये रीडिंग आपकी नहीं है। तो आप अभी सब कुछ छोड़ के डिवाइन को सरेंडर करना चाहते हो कि इस इंसान को, अपने रिश्ते को और अपनी लड़ाई को, तीनों को ही, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है ना, तो इस सेल्फिश इंसान को, मेरे साथ जो इनजस्टिस हुआ उसको, और मेरी जो लड़ाई है वो उसको, ये तीनों को ही आई एम सरेंडरिंग टू यू। अब आप देख लो, एंड द डिवाइन देखेंगे, दैट्स फॉर श्योर। सो दिस इज़ द ओवरऑल एनर्जी। इसके साथ अगर रिजोनेट कर सकते हो तो बाकी का रीडिंग देख लो। Of course, you are dealing with a page of wands on the opposite. इसके हाथ का जो वॉन्ड है ना, दिस एंड्स, मुझे नहीं पता आप देख पा रहे हो कि नहीं, दिस एंड्स इन अ खंजर, एक खंजर जिसके साथ एक्सटेंशन है वॉन्ड का, पीठ पे छुरा तो घोंपा गया है। दिस इज़ अ वेरी कोल्ड एंड क्रूएल एनर्जी, जो सिर्फ अपने मतलब का सोचता है।
वेरी नेगेटिव इंसान, उसके खुद के बहुत सारा ट्रॉमास है। नेगेटिव इंसान इन द नॉट इन द सेंस कि वो अपीयर भी वैसा करता है, नहीं, उसके अंदर बहुत सारी नेगेटिविटी है जो उसकी खुद की क्रिएटेड है। अपना चाइल्डहुड ट्रॉमा, एडल्टहुड ट्रॉमा, आई डोंट नो व्हाट ट्रॉमा, व्हाटएवर, सब मैच्योर एडल्ट्स है। इट्स ऑलवेज अ चॉइस टू हील देमसेल्व्स और नॉट। तो व्हाटएवर, ये बहुत ही एक बहुत ही घमंडी टाइप ऑफ इंसान है। अवॉइडेंट तो डेफिनेटली है, पर सामने से कुछ नहीं करते। सामने मिस्री की मिस्री की छुरी, सामने से बहुत ही स्वीट, बहुत ही कंपैशनेट बिहेव करने वाले। बट इसका ना एक है, सबको लुक डाउन अपॉन करते हैं। उसे नहीं आता है, मुझसे एकदम नीचे है। और इसको ना पीठ पीछे चीज़ करने की आदत है। पीठ पीछे इसको वार करने की आदत है, सामने वार करने की इसकी हिम्मत नहीं है। तो अगले 3 महीने में एक्सपेक्ट ये फिर से आपको किसी ना किसी तरीके से चोट पहुंचाने की कोशिश करेंगे, करेंगी, करेगा, आई डोंट नो, जेंडर अपने हिसाब से फिक्स करो। बट एक्सपेक्ट कि ये फिर से, अगर आप सब कुछ एकदम रेडियो साइलेंस चल रहा है, उस शांति को टेकन फॉर ग्रांटेड मत लो। डोंट थिंक इट्स जस्ट द कामनेस बिफोर द स्टॉर्म। ये आदमी अभी भी या औरत जो भी है, कभी भी आपको चोट पहुंचा सकती है। आई डोंट नो व्हाई आई फील आप में से बहुत लोगों का लाइफ थ्रेट है। आप, ऐसा नहीं कि आप मर जाओगे, पर आपको चोट पहुंचाने की कोशिश की जाएगी, फिजिकल हार्म करने की कोशिश की जाएगी। बी केयरफुल। ओके, सो व्हील ऑफ फॉर्चून आया है। उसके जैसा जैसा कार्ड्स आया था, आई एम टेकिंग देम वन आफ्टर द अदर। उसके बाद ये कार्ड आया था व्हील ऑफ फॉर्चून, जो सीधा आया है। वॉट एवर हैपन्स, वॉट एवर, चीज़ें आपकी फेवर में टर्न करेगी। आई डोंट नो, ये रिश्ता, आपकी शादी, आप जो कमिटमेंट आप इंतज़ार कर रहे हो, वो आपकी फेवर में जाएगा कि नहीं जाएगा, आई डोंट नो। मतलब आपकी शादी बचेगा नहीं बचेगा, आपको कमिटमेंट मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या होगा मुझे नहीं पता। पर इतना मुझे पता है कि जो होगा दैट विल बी फॉर योर गुड, ऑफ कोर्स। बट दिस व्हील ऑफ फॉर्चून इज गोइंग टू टर्न इन योर फेवर। अभी आप अगर शादी में भी हो, आप अगर एक रिलेशनशिप में भी हो, तो वहाँ ना एक बहुत ही टॉक्सिक सिचुएशन में आप हो। वो टॉक्सिसिटी चेंज होगी, द टेबल्स आर गोइंग टू टर्न। आप जो भी होगा आपके लिए अच्छा होगा। ये एस ऑफ कप्स आया है। सी, योर कप विल अगेन बी फुल। ये उल्टा नहीं आया है जो आपसे छीना जा रहा है। कुछ तो होगा जो आपका कप फिर से फुल होने वाला है। आई डोंट नो, आई डोंट नो ये कप आपके जो इंसान है वही फुल करेंगे या नहीं। ये फुल, ऑफ कोर्स एस ऑफ कप्स इज द कप, अल्टीमेट कप ऑफ लव, जहाँ ये एक तो अवेकनिंग, कुछ तो सी द लोटस, लोटस स्टैंड्स फॉर अवेकनिंग, एनलाइटनमेंट, लॉट्स ऑफ लोटसेस। ये देखो बादल धीरे धीरे झट रहे हैं। सो वो खंजर वाला इंसान फिर से आपको एस ऑफ कप एनर्जी देगा या देगी, आई डोंट थिंक। पर हो सकता है उससे आपको मुक्ति मिल जाए। उसका रहना या ना रहना आपके लिए, आप वो एक एक लास्ट जो टेस्ट है वो पार कर जाओ। ये फिजिकल हार्म तो होगा, ये कोशिश तो की जाएगी, दैट्स फॉर श्योर। बट इससे आप बच जाओगे, और उसके बाद द विल ऑफ फॉर्चून विल टर्न इन योर फेवर। Your cup will again be full. This is a new beginning. Aces are always new beginning. Beginning of new relationship, beginning of something creative, beginning of something very positive. तो व्हील ऑफ फॉर्चून अगर आपके फेवर में टर्न करेगा तो क्या क्या हो सकता है। जो इंसान आपको चोट पहुंचाएगा वो उसी में अचानक से एक आमूल परिवर्तन आ जाएगी, और आपको फिर से खंजर के बदले एस ऑफ कप्स देंगे। इट्स टू फार स्ट्रेच्ड, है ना। सो व्हाट आई एम चैनलिंग इज दैट कुछ तो होने वाला है। इधर यह रिश्ता पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, आपको मुक्ति मिल जाएगी, या फिर
आपके लाइफ में ऐसा कोई आएगा जो आपको एक हेल्दी रिलेशनशिप ऑफर करेगा या करेगी, या फिर देयर विल बी अ न्यू पॉजिटिव बिगिनिंग ऑफ योर लाइफ विथ योर ओन सेल्फ। आप ये रियलाइज करोगे कि दुष्टु गरुर থেকে শূন্য গোয়াল ভালো। बदमाश बैल से अच्छा है शून्य गौशाला। सो कुछ तो होगा, बट आई थिंक दैट अटैक, emotional, physical, whatever, that attack, that final attack will be the final wake up call for you। अभी जितना भी थोड़ा सा पॉसिबिलिटीज आप अभी भी लेकर चल रहे हो, अभी भी जो आप उनके लिए दुआ मांग रहे हो, अभी जो वो एक क्लिंगीनेस, अभी भी जो थोड़ा सा जो भी है, अभी भी जो सूत्र है, अभी भी जो डोर बंदी है उससे, दैट विल बी अ फाइनल स्नैप। आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं बाबा, मेरी मुझे अपनी किस्मत ऐसे बर्बादी की और नहीं जाना है। मुझे अपनी किस्मत बदलना है, मेरी किस्मत का पहिया मेरे फेवर में घुमाना है। एंड you will do something, you will take that initiative. Of course, I can see an isolation energy, I can see an energy of solitude, reflection, meditation। so आप self reflection mode पे तो जाओगे, but resurrect करोगे, you will be resurrecting from your situation and there will be a new beginning in your life। I am not seeing with your partner, I'm not seeing you getting commitment from your lover or whatever person you are currently with। Then comes, okay, then comes the Nine of Wands on the opposite, Queen of Wands on the opposite, and the Seven of Wands on the opposite. Lots of wand energy, and this is not passion. Given the kind of cards that have come, this is more about resistance. There is more about fights. There are more about debates, झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट्स। आप आगे बढ़ना ये यू नो ये आगे बढ़ना ना इतना आसान नहीं होगा, ये आगे बढ़ना इतना आसान नहीं होगा। ये जो इंसान है इतनी जल्दी, ऑफ कोर्स ये होगा, इसके बाद आप में अवेकनिंग होगी और आप अपने लाइफ का एक न्यू बिगिनिंग के बारे में सोचोगे, निकल जाओगे, वो निकलने के बारे में सोचोगे। बट ये इंसान आपको, यू विल बी एनकाउंटरिंग एंग्री मेन वुमेन, आई डोंट नो, फ्रॉम योर पास्ट। ये लोग इतने आसानी से आपको नहीं छोड़ेंगे। ऑफ कोर्स आप थोड़ा रेस्ट लेना चाहोगे। नाइन ऑफ वॉन्ड्स ऑन द ऑपोजिट साइड, मूव फेयर, यू विल बी डिसइंटरेस्टेड। आपको और काउंटर नहीं करना है। ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ऑन द रिवर्स है, देखो इसका ये हॉर्न्स हैं एंड ऑल दैट। इट्स नॉट द, इट्स ऑल अबाउट एंगर, इट्स ऑल अबाउट आप कैसे हैमस्टर व्हील से भाग सकते हो, आप कैसे पलट के जवाब दे सकते हो, आप कैसे आज़ाद हो सकते हो, आप कैसे आगे बढ़ सकते हो। सो इतना आसान नहीं होगा उस टॉक्सिक रिलेशनशिप से आज़ाद होना। आपके पास्ट, इनफैक्ट डोंट बी सरप्राइज्ड अगर आपके पास्ट से भी कुछ लोग आ जाए और इस सिचुएशन को और और केओटिक बनाने की कोशिश करें। मार्स का ईयर है, मार्स अंतरदशा भी चल रहा है, मार्स दिग्बला हो रहा है। सो या एक्सपेक्ट एंग्री वर्ड्स, एक्सपेक्ट हर्ट, एक्सपेक्ट आपका काउंटर कर दिया आपका, देयर विल बी अगेन सेवन ऑफ वॉन्ड्स। आप बहुत कर चुके हो अभी ना, आप वल्नरेबल हो गए हो। सी ये इंसान बहुत, यू हैव डन मोर देन यू कुड अफोर्ड, यू विल डू। नेक्स्ट 3 महीने में ये लोग आपको आप बहुत कोशिश करोगे आगे बढ़ने के, इन सब से आगे जाने के। वो व्हील ऑफ फॉर्चून जो अपने फेवर में आया है, जो एस ऑफ कप्स आपका इंतज़ार कर रहा है, एस ऑफ कप वाली लाइफ जो आपका इंतज़ार कर रही है, उसको एम्ब्रेस करने के लिए आप आगे बढ़ना तो चाहोगे, पर आपको ये लोग, स्पेशली आपका जो पर्सन है, पीछे खींचने की कोशिश करेंगे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। अगर खुद से नहीं करेंगे
तो ऐसा सिचुएशन क्रिएट करेंगे कि आप उस ट्रैप से बाहर ना जा सको। बहुत कोशिश करोगे, बट वो अपना सपोर्ट बहुत चक्रव्यूह जैसा होता है, वो रचने की कोशिश करेगा। आई एम नॉट सीइंग, आई थॉट दैट इन द 3 months आई विल कम अप विद सम पॉजिटिव प्रडिक्शन। मैंने सोचा भी यही था कि आपके लिए कुछ अच्छा, स्पेशली जब वो एस ऑफ कप्स आया तो मुझे लगा कि शायद, बट द वे दिस रीडिंग इज गोइंग आई एम नॉट सीइंग दैट। स्पेशली आज की जो आप कलेक्टिव जो देख रहे हो ना, इधर आप लोग डिवोर्स केस अंडरगो कर रहे हो, या फिर सम थर्ड पार्टी क्रिटिकल सिचुएशन से हैंडल कर रहे हो, या ऑलरेडी अपने पार्टनर से सेपरेटेड हो चुके हो, या फिर बहुत ज़ोर डाल रहे हो आपके पर्सन को कमिटमेंट के लिए नहीं मिल रहा है। सो इन दैट केस अगले 3 महीने में भी उनसे कमिटमेंट तो मिलेगा नहीं। रादर आप मूव ऑन करना चाहोगे तो वो आपको मूव ऑन करने नहीं देंगे। फॉर मैरिड कपल्स, जो लोग आप लोग एक न्यूट्रल लाइक हो एक साथ बट होकर भी नहीं हो, बट चाहते हो कि आपके पर्सन आपको रिस्पॉन्ड करे, आपके पास वापस आए, आपको थोड़ा सा पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे, चीज़ें धीरे धीरे सही हो जाए। इन दैट केस आई एम नॉट सीइंग दैट एनीथिंग, आई एम सीइंग एंग्री वर्ड्स बीइंग शोन टू यू। ये जो अभी आप न्यूट्रल एनर्जी में जा रहे हो, आई डोंट थिंक आप अगर आपके हस्बैंड या वाइफ के साथ हो भी तो उसे कुछ ज़्यादा रिएक्शन दे रहे हो। इट्स लाइक आप अपने काम से काम रख रहे हो, अपने हिसाब से जी रहे हो, पर वो दिस इज योर न्यूट्रल एनर्जी इज ट्रिगरिंग योर पर्सन एंड विल ट्रिगर योर पर्सन फर्दर इन द कमिंग 3 months। वो बहुत कोशिश करेंगे आपसे रिएक्शन लेने की, बहुत ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। अगर लीगल प्रोसेस, अगर डिवोर्स प्रोसीडियर से जा रहे हो तो ही और शी विल ट्राई टू गेट नास्टी, ताकि आप आज़ाद ना हो जाओ, क्योंकि उनको तो वही सडिस्टिक प्लेजर डिराइव होता है ना। आपको वो चाहे जो भी करे, पर आपको उसके अंदर ही दमन होके कंट्रोल में रहना है। सो बट हाउ एवर यू विल बी, यू अल्टीमेटली मैं जो देख रही हूँ इन 3 महीने में ना, आप तो मुंह फेर लोगे। You will be disinterested in this relationship, you will be done with this relationship, you will be stripped of all, आप totally exhausted होगे, you will be stripped of all energy, एकदम vulnerable होके बैठे रहोगे। ये पेड़ एकदम वीरान हो चुका है, कोई पौधे नहीं है। सो कहीं ना कहीं जितना भी आपको आपके पर्सन के लिए फीलिंग्स था वो भी खत्म हो जाना है। नो हार्ट चक्रा, ग्रीन इज द कलर ऑफ हार्ट चक्रा, एंड यू विल बी लुकिंग समवेयर एल्स, यू विल टेकिंग रेस्ट, you will go into the resting mode। आप रिएक्शन नहीं दोगे, वो लोग कोशिश करेंगे, बट सो बेसिकली इफ आई सम इट अप, बेसिकली आई एम सीइंग अ वेरी सेल्फिश एनर्जी who is trying to hurt you, who will attempt to hurt you। आप हर्ट होंगे, बट यू वॉन्ट बी इन द मूड टू फाइट एनी मोर, तो आप अपना स्वॉर्ड डाउन करके डिवाइन को सरेंडर कर दोगे एंड द डिवाइन विल प्रोटेक्ट यू। बट इस और आप अपने लाइफ में कंसंट्रेट करने की कोशिश करोगे, व्हील ऑफ फॉर्चून अपने फेवर में लाने की कोशिश करोगे, अपनी लाइफ का एक नया बिगिनिंग चाहोगे। हो सकता है इस बीच आप किसी और को एनकाउंटर करो जो आपको एक हेल्दी पार्टनरशिप ऑफर करे, या फिर आप अपने ही आप में बहुत ही सेटिस्फाइड कंटेंटेड फील करने लगो, बट इससे भी उस इंसान को तकलीफ होगी। वो आपको फिजिकली इमोशनली हर्ट करने की कोशिश करेंगे। There will be hurtful words, there will be angry words directed at you, there will be anger directed at you। वो लोग एक चक्र, वो उनके सपोर्टर्स लेके आपको झुंड में आपको तकलीफ देने की कोशिश करेंगे। यू विल डू एवरीथिंग, आप हर चीज़, फिर भी इन सब के बीच भी आप फुल अपना एफर्ट डालोगे इफ़ वन लास्ट टाइम अपना रिश्ता को संभाल सको, but ultimately you will be giving up, you will lose that relationship। I'm seeing it for this collective, you will be losing that relationship। देखो, अगर ये सिचुएशन आपके साथ मैच नहीं करती है ना, तो स्टूपिड पीपल की तरह कमेंट में आके मत बोलो कि सब झूठ है, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा नहीं है, आपको अगर पता है ऐसा नहीं है, तो ये आपकी रीडिंग नहीं है, ये कलेक्टिव रीडिंग है। कम ऑन, गेट अ फकिंग प्राइवेट रीडिंग फ्रॉम समवन। मेरे पर रहम कर दो, मेरे तक मत आओ, किसी और से प्राइवेट रीडिंग ले लो, एग्जैक्ट एनर्जी पकड़ लिया जाएगा। बट प्राइवेट रीडिंग, कलेक्टिव रीडिंग में आके ये चूतियाप्पा मत करो। नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो आपकी रीडिंग नहीं है। ये प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है कि आप स्टूपिड हो। आप जानते हो आप स्टूपिड हो, बस लोगों को ढिंडोरा पीट के ये साबित करने की पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ज़रूरत नहीं है कि आप स्टूपिड हो। एनीवे,
तो अगर आपको पता है कि ये आपकी रीडिंग नहीं है, नहीं है, आपके पर्सन देवता मानुस है, देव मानुस है, देवी है, आपको गोदी पे बिठा के रखेंगे, लॉलीपॉप खिलाएंगे, ठीक है, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। बट ये उन कलेक्टिव के लिए है जो लोग ग्राउंड रियलिटी जानते हैं, जो लोग सफ़र कर रहे हैं, जो लोग बहुत सालों से एक युद्ध लड़ रहे हैं, एग्जॉस्टेड हो चुके हैं, तर ऐसे टॉर्चर सहे हैं, ऐसे अब्यूज़ सहे हैं, जो आप जैसे सुपर जो लोग वो होता है ना बाबू सोना, ये जैसा सुपरफिशियल लोग आप लोग सोच भी नहीं सकते हो किस टाइप ऑफ अब्यूज़, किस टाइप ऑफ मेंटल टॉर्चर, फिजिकल टॉर्चर वो लोग अंडरगो कर चुके हैं, फिर भी खामोश है। ये उन लोगों के लिए है जो अपना विल ऑफ फॉर्चून अपने फेवर में लाना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि सब कुछ छोड़ छाड़ निकल जाना चाहते हैं, अपने रिलेशनशिप को बार बार वो लोग चांस दे चुके हैं, अभी भी वो लोग चांस दे रहे हैं, पर बदले में उनको सिर्फ धिक्कार, फिर सिर्फ हर्ट, सिर्फ इंजुरी मिल रहा है इन ऑल फॉर्म्स। ये रीडिंग उनके लिए है कि भाई देखो, आपको यहाँ से निकलना है, देर विल बी लॉस ऑफ दिस रिलेशनशिप, ये रिलेशनशिप नहीं रहेगा, बट मेक श्योर कि आप वो 9 of Wands ऑन द ऑपोजिट में मत जाओ कि वो उस इंसान के पास कुछ भी नहीं है, एक हरा भरा पेड़ तक नहीं है। उस सेल्फिश इंसान को उस सेल्फिश इंसान को इतना पावर मत दो कि वो आपको भी आपके कंपैशन से स्ट्रिप ऑफ कर ले, आपका हार्ट चक्रा वो ब्लॉक कर दे कि आप एकदम पत्थर बन जाओ, आप पूरी दुनिया से ही मुंह मोड़ लो। उस इंसान से मुंह मोड़ लेते हो, फाइन, इट्स ओके, बट उसको उतना पावर मत दो और टाइम रहते वापस आ जाओ। यू नो, आशाएं बाँचे चाशा। सो होप कीप्स अस अलाइव, क्योंकि पेंडोरास बॉक्स वो होप ही रह गया था बॉक्स में, होप कीप्स अस alive. So, but again, hope is a dangerous addiction, hope is a dangerous poison. वैसे poison तो dangerous ही होते हैं, but hope is a poison. So, एक लिमिट के बाद ना उस होप को वो बॉक्स में ही बंद करके उसकी चाबी कहीं और फेंक दो। अपने ज़िंदगी से मुंह मोड़ लेने से अच्छा है कि वो टॉक्सिसिटी से मुंह मोड़ जाओ, वहाँ से निकलो, जितनी जल्दी हो सके निकलो। 3 महीने आपके लिए भारी होने वाला है, 3 महीना आप बहुत कुछ सहने वाले हो, बट ये 3 महीना का फ्रेम है, ये आपके ऊपर निर्भर होगा कि आप 1 महीने भी निकल आ सकते हो, पर एनर्जी बोल रही है कि आप फिर भी ट्राई करते रहोगे, डिस्पाइट बीइंग हर्ट आप ट्राई करते रहोगे, डिस्पाइट बीइंग इन द सरेंडर मोड आप ट्राई करते रहोगे। तो अगर ये कॉन्ट्रडिक्शन में मत जाओ, अगर आपने सरेंडर कर दिया है तो और ट्राई मत करो, जस्ट वॉक अवे फॉर योर ओन सैनिटी, फॉर योर ओन पीस ऑफ माइंड, फॉर योर ओन गुड, फॉर योर ओन कप ऑफ लव, for your own ace of cup. So yeah, that was your reading for tonight. Thank you for watching.